अभी तक मुखिया जलसेया का सामूहिक बैठक नहीं किया गया और काम को धरातल मुखिया द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें जलसेया को काफी जल मीनार बनाया गया है और सभी जगह का जल मीनार खराब हो गए, तो हमें लोग देख के भड़क जाते हैं कि जलसैया होके क्या देख रही है। इस देश में पहले देश को आज़ाद करने के लिए आंदोलन होता था, लगातार लाठियां बरसाई जाती थी और कई चीज़ें होती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में इस देश की परिस्थिति ऐसा हो गया कि अपने हक, अधिकार और अपनी समस्याओं को लेकर लोग धरना और आंदोलन और बैठक कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं सिमडेगा समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं सिमडेगा अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में, जहां पर जलसैया संघ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर किया गया है। समस्या कई तरह की है, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। प्रत्येक महीना ये अपनी समस्याओं को लेकर, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये बैठक करते हैं। इनकी कई मांगे हैं जो कि जायज़ है। लंबे समय से ये निस्वार्थ भाव से इन्होंने सेवा किया, उसके बावजूद सरकार की ओर से कोई ऐसी ठोस कदम नहीं उठाई गई है जिनसे कि इनका परिवार चल सके। महज कुछ पैसे की मानदेय इनको दी जाती है, लेकिन वो भी अगर ना मिले और काम अगर पूरा दिन भर करे तो ये इनके साथ अन्याय होगी। कहने को तो कहा जाता है कि सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, लेकिन महज एक दिखावा साबित होती है। आज अपने हक अधिकार के लिए ये बहनें लगातार आंदोलन कर रही है, कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई चीज़ें किया, लेकिन इनकी मांगे और इनकी समस्या जस की तस रह गई। आज भी ये अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है। इनकी जैसे कि इनकी मानदेय बढ़ोतरी, जो बकाया मानदेय है और इसके अलावा जो प्रोत्साहन राशि है वो मिले, साथ ही स्थायीकरण। हर कोई चाहता है कि अगर किसी विभाग में जुड़कर काम करे तो कम से कम 60 साल की नौकरी मिले, उन्हें बीमा का लाभ मिले, उनके आश्रितों को अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो उन्हें कुछ लाभ मिले, लेकिन ऐसा कुछ इन्हें नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये लोग लगातार अपने घर द्वार छोड़कर आंदोलन और बैठक करने पर विवश हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं तो जलसैया संघ के जो अध्यक्ष है उनसे बात करेंगे कि इनकी क्या समस्या है और किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर इन्होंने आज बैठक किया है। तो हाँ, बताएं। आज हम लोग यही समस्या लेकर बैठे हुए हैं जिला में कि बहुत सारी जलसेया दीदी का कहना है कि अभी जो जल नल का काम चल रहा है उस पर बहुत जगह डिस्टर्ब काम चल रहा है, कई जगह जल मीनार खराब हो जा रहा है, उसको अधिकारियों को सूचना करने के बावजूद भी उसका मरम्मत नहीं किया जा रहा है, उसको अनसुना कर दिया जा रहा है, जिसको लेकर जलसेया को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जो हमारा जो अभी फेज 2 का जो काम चल रहा है नाडेफ सोकफिट का, उस पर भी हम लोग का अभी तक मुखिया जलसेया का सामूहिक बैठक नहीं किया गया और काम को धरातल मुखिया द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें जलसेया को काफ़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि आज मुखिया जी काम करा के चले जाते हैं, कल कुछ होता है तो जलसेया के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए मेरा विभाग से ये कहना है कि जो भी काम अगर मुखिया जलसेया के सहयोग से होना चाहिए तो वो दोनों को मिल के करना चाहिए और इसमें विभाग भी अपना सहमति दे, ना कि मुखिया को अकेले बुला के काम करवाए और जलसेया को अकेले बुलाए। दोनों का भागीदारी हो तो दोनों को सहयोग से काम करना चाहिए और काम धरातल पे अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये सब मुद्दा को हम लोग लेकर, जैसा कि इनका कहना है कि कई चीज़ें हैं जो मुखिया के साथ समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है, काम तो हो रहा है पर काम सही नहीं हो रहा है। हाल ही के दिनों पेयजल विभाग और कई जिला परिषद चाहे जहाँ भी जल जीवन मिशन के तहत बड़े बड़े जल मीनार तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए, लेकिन महज एक छलावा साबित हुआ। कई चीज़ें ऐसी है कि सूचना देने के बावजूद विभाग उसे ठीक नहीं करती है। कई गांवों में आज भी पेयजल की समस्या है, लोग नदी का पानी पीते हैं। जलसैयाओं को टास्क दिया जाता है कि वैसे गांवों की सूची बनाएं, खराब चापानलों की सूची बनाएं, लेकिन इसके बावजूद लिस्ट देने के बाद भी विभाग द्वारा उसे मरम्मत नहीं किया जाता है। कई बार हमने भी विभाग को सूचना दिया है तो उनके द्वारा कभी पाइप नहीं है, कभी मिस्त्री नहीं है, कई तरह के बहाने करते हैं। अगर सरकार पेयजल को लेकर गंभीर है, जहाँ केंद्र सरकार जल जीवन मिशन शुरू की है, तो कहीं ना कहीं इनका योगदान होना चाहिए। आज लगातार गांव-गांव जल जीवन मिशन के तहत नल बिछाने का काम चल रहा है, इनसे भी सहयोग लिया जाए ताकि इनका जो क्षेत्र है वहाँ पर सही तरीके से पाइपलाइन का काम हो, नल लगाने का काम हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकारी पैसे की बंदरबांट हो रही है और इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ और भी बहनें हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनके साथ अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ पर जो ये लोग सेवा करती हैं, चाहे सरकार का काम करती है, अगर मानदेय नहीं मिल पाता है तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो बताएं। हम गांव में सुबह उठ के फील्ड घूमते हैं, गांव में देखते हैं कि पानी का समस्या है, प्लस और भी अनेक समस्याएं हैं। अभी हर जगह जल मीनार बनाया गया है और सभी जगह का जल मीनार खराब हो गए हैं। हमें सूचना देते हैं पर वो नहीं बन पाता है। ऐसे स्थिति में ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत का सामना हो रहा है और जब हम गाँव जाते हैं तो हमें लोग देख के भड़क जाते हैं कि जलसैया होके क्या देख रही है, पर हम देखते हैं उनका समस्या और हमें भी तरस आता है, लेकिन हम करें तो क्या करें। जब जल मीनार सही तरीके से बने तब तो जनता को पानी मिलेगी। इसलिए हम
आग्रह करते हैं सभी जल सहिया से कि जहां कहीं भी जल मीनार बना हो वो तुरंत ही रिपेयरिंग हो और आम जनता को हर चीज़ का सुविधा मिले। जैसा कि आपने सुना कि लगातार इनकी भी सुनवाई विभाग नहीं कर रहा है, तो आखिर इस प्रकार की अगर सरकार में लापरवाही हो रही है तो कहीं ना कहीं दोनों माननीय विधायक और क्षेत्र के सांसद इनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए जीते हैं, अगर यही नसीब ना हो और आदमी को पीने के लिए पानी ही नसीब ना हो तो ये बहुत दुख की बात है। ज़िले में लगातार अरबों खरबों रुपया से जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, जिसमें पूरी तरह से सरकारी पैसे की बंदरबाट हो रही है। हम सरकार से, जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इनकी मांगों को सुना जाए, इनकी लंबित मानदेय को दिया जाए, इनकी जो भी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाए, ताकि ये निस्वार्थ भाव से लगातार सिमडेगा ज़िले को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने में सहयोग कर सके। धन्यवाद।